बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूँ इकरार आस। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। मुल्तान टेस्ट में तीसरे रोज का पहला सेशन स्पिनर्स के नाम रहा। 6 विकेटें गिर गई। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 291 रन पर ढेर कर दिया। बेन डकेट 114 के अलावा कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी न दिखा सका। साजिद खान ने 7 विकेटें लेकर टीम में वापसी को यादगार बनाया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 75 कीमती रन की बर्तरी मिल गई। दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी ओपनिंग फिर नाकाम रही। अब्दुल्ला शफीक 4 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद भी इंग्लिश स्पिनर्स की घूमती गेंदों के सामने ज्यादा देर न टिक पाए और स्लिप पर कैच पकड़ा बैठे। साम अयूब ने आउट होने से कबल 22 रन जोड़े। खाने के वक्फे तक शाहीनों ने 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए। मजमूई बर्तरी 118 रन की हो गई। इंग्लैंड की जानिब से तीनों विकेटें ऑफ स्पिनर शुएब बशीर ने हासिल की। खाने के वक्फे तक शाहीनों ने 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए हैं। होम सीरीज में वापसी का मिशन, पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद और नौमान की घूमती गेंदों के सामने इंग्लिश बैटर्स चकरा गए। स्पिनर्स ने पूरी बैटिंग लाइन 291 रन पर लपेट दी। इंग्लिश टीम ने 239 रन 6 आउट से इनिंग्स का आगाज किया तो इब्तदा में ही साजिद ने ब्राइडन कार्स को 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। दूसरी बार टेस्ट इनिंग्स में 5 शिकार करने का एजाज भी हासिल कर लिया। मैथ्यू पॉट्स की इनिंग्स 6 रन तक महदूद रही। नौमान अली ने जिमी स्मिथ को 21 रन पर चलता किया। शुएब बशीर 9 रन बनाकर साजिद खान का 7वां शिकार बने। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया कि 7 हुकूमती अरकान असम्बली आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बोले, तारीख में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी हो। कल कोई भी अकलियत अक्सरियत के बंदों को उठाकर हुकूमत बना सकती है। उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। कि मौलाना साहब के साथ और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो अदलिया पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम सारे ये समझते हैं ये हमारा ज़ाती मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो और अदलिया में अगर रिफॉर्म करने हैं तो हम रेडी हैं, पर हम कहते हैं अदलिया को महकूम ना बनाओ, अदलिया को मातहत ना करो, अदलिया की जजेस को ट्रांसफ़र न करो उनकी मर्ज़ी के बगैर। अदलिया की जजेस के ऊपर आप पार्लियामान के बंदों को बिठा के उनकी ACR ना लिखो। पास अभी अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने इनको देना है वो देंगे। हमारे बाकी साथी जो हैं उनके घरों पे रेड्स हो रहे हैं। दिन रात ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को तकरीबन 11:30 बजे उठाया गया था। ये हमारे MLAs को ऑफर हो रही हैं। 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे ही नहीं हैं। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। तो जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के घर में रेड्स हो रहे हैं, बाकी हमारे मेंबरान के घर में रेड्स हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? इनके पास तादाद पूरी नहीं है। आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं। इजलास में PTI के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, एजाजुल हक, फिल्म बलोच भी कमेटी इजलास में पहुंच चुके हैं, जबकि साहिबजादा हामिद रजा भी इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में PTI के रहनुमा भी मौजूद है। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आज होने वाले दोनों ऐवानों के इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में सप्लीमेंट्री एजेंडा आएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। 26वीं आईनी तरमीम में JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अदालत की इस्लाहात पर मुत्तफिक हो गई। जाती उमरा में बड़ों की बड़ी सियासी बैठक में इत्तफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के शाइये में सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा, अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय कर लिया, दीगर नकात पर भी इत्तफाक राय तक पहुँच गए। हमारी तजवीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मुनासिब वक्त पर
आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर करवाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जंग लड़ रहा है तो वो मौलाना फजल रहमान है। फवाद चौधरी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता रात अपना मौक़िफ़ पेश किया वो वकला बरादरी और जमहूरी क़ुव्वतों के नज़दीक है। इस वक्त पूरे काम की नज़रें मौलाना फजल रहमान पर है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़ अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है वो मौलाना फजल रहमान है। अदालत के जो अदलिया है उसके तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। जो पूरी कौम है उसकी नज़रें मौलाना फजल रहमान के ऊपर हैं। जिस तरह से उन्होंने अब तक ये लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से अब तक उन्होंने अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहते हुए पीपल्स पार्टी को अब अपने मौक़िफ़ पे लेके आए हैं, ये बड़ा काबिल तहसीन है। और अभी आगे देखते हैं कि आजकल में अगर ये तरामीम रुक गई, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। आज़ाद अदलिया में ही रूल ऑफ लॉ जो है वो पिन्हा है। नहीं, तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो है वो चल रही है और उनके साथ ही तरामीम एक ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा हैं मौलाना फजल रहमान, और अपोजिशन की पार्टीज़ को इस वक्त जो क़यादत दे रहे हैं इस ज़मन में वो मौलाना फजल रहमान दे रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ भी उन्हीं की हिकमत अमली फॉलो करे। बानी पीटीआई ने मशरिक़ और मगरिब को नाराज़ करके पाकिस्तान को आलमी तनहाई का शिकार किया, लेकिन आज फॉरेन पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। दुनिया पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, एससीओ की मेज़बानी बड़ा संग मील है। सर ने कहा जी पाकिस्तान हैज़ कम फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और साख ना सिर्फ बहाल हुई है, वी आर बैक विद द बैंग। और पाकिस्तान एक हकीकत के तौर पे, एक ऐसे मुल्क के तौर पे कि जिसका बहुत पोटेंशल है, इसको अब दुनिया मान रही है। तो दुनिया ने माना है ना सिर्फ हमारे इन अरेंजमेंट्स को बल्कि हमारी एक रोल को बतौर एक की प्लेयर इन द रीजन के। और एक दौर था कि एक लीडर कहता था अपने बारे में कि मैं हर मुल्क की सकाफ़त को, हर मुल्क की तारीख़ को उस मुल्क से बेहतर जानता हूँ। और वो देखिए हम आइसोलेशन का शिकार हुए, बिकॉज मशरिक़ को भी नाराज़ किया, मगरिब को भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान की जानिब से वकील हामिद खान अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार हामिद खान का कहना था कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया, आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे कि वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब, मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी वापस ले रहे हैं। हामिद खान बोले हम दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ दोनों अपीलें वापस ले रहे हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही पंजाब रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि हिरासगी हुई, कोई तो सबूत होगा। किस किस्म की हिरासगी हुई, दरख्वास्त कहाँ है।